मुल्ज़िम हॉस्टल में कितने बजे दाखिल हुआ और कत्ल किस तरह किया? देखो, इसके पिस्टल में गोली एक थी और ये यहाँ से क्लियर हो गया कि ये मुल्ज़िम जो है वो ये वहाँ पे वारदात करने गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता अरसे में इस्लामाबाद की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक तालिबा का कत्ल हुआ था। उस वजह से मरकज़ी जो मुल्ज़िम था उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था और उसकी तमाम तर तफ़सीलात जो है वो सरदार अब्दुल कदीर साहब के पास आज मौजूद हैं। क्योंकि जो लड़की का कत्ल हुआ था, ईमान अफरोज़ जिसका नेम है, उसकी तरफ से सरदार कदीर साहब वकील हैं। सरदार साहब से आज जो है इस केस के हवाले से तफ़सीली बात करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सरदार साहब, ईमान अफरोज़ को कत्ल किया गया था, कब कत्ल किया गया था और थोड़ा-सा केस का बैकग्राउंड बताएँ? 19 अप्रैल को जी10 कायनात हॉस्टल के अंदर रात के तकरीबन 1:30 बजे ईमान अफरोज़ का मर्डर होता है। हुँ। और उसके बाद तकरीबन 16 जून को जाके मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी होती है। तो ये थोड़ा-सा गिरफ़्तारी में बहुत टाइम लगा था। तो ये है एक्चुअल फैक्ट। सरदार साहब, गिरफ़्तारी में जो टाइम लगा, इस पे फैमिली ने एहतजाज भी किया, सहाफ़ियों से राब्ते हुए, ह्यूमन राइट्स से राब्ते हुए, प्रेस क्लब के आगे एहतजाज हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसकी वजह क्या बनी है? पुलिस को मुल्ज़िम तक रसाई क्यों मुश्किलात पेश आई? पुलिस कब क्यों इतनी देर लगाई गई पुलिस की जानिब से? देखिए, सीसीटीवी मौजूद थी, काफ़ी क्लियर थी, लेकिन मुल्ज़िम ने जिस तरह पुलिस कह रही है कि मुल्ज़िम उसके बाद उसकी बीवी बीमार थी, पिम्स गया। और क्योंकि पुलिस तो इसकी एफआईआर और दीगर चीज़ों में लगी हुई थी और वो उसकी बीवी की डेथ हुई है, तो वो अपने इलाके, वो जंग का पंजाब का रहने वाला है, उधर चला गया पिंड में, जहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे जाके किसी को हुँ। देखना ढूंढना। तो वहाँ चला जाता है। उसके बाद वो 40 दिन बाद वहाँ से इस्लामाबाद आता है और यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे जैसे ट्रेस होता है, उसका मोटरसाइकिल है जो काफ़ी पुराना मॉडल का था। उसकी टंकी भी एक अजीब, उसकी जो सीट थी वो भी अजीब कलर की थी। तो उससे कहीं ये गुजरा है, क्या नाम है, गोला थाने के बाहर से। हुँ। वहाँ सीसीटीवी में आया और वहाँ के जो मोटरसाइकिल का जो उसका होलिया सा था, उससे इसकी हुआ। तो वहाँ से जब उन्होंने पीछा किया तो फिर अल्टीमेटली यहाँ से इस्लामाबाद से ही गिरफ्तार हुआ था। तो इसलिए जो पुलिस कहती है, तो इसलिए कि वो गाँव चला गया था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए हुँ। कि इस्लामाबाद के दिल के अंदर बंदा मार के चला जाए कोई बंदा और 2 महीने लग जाएँ। अच्छा सरदार साहब, शुरू में जब ये मर्डर हुआ तो ये कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा था, बहुत सारे हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि शायद लड़की जो है वो किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है या लड़की मुलविस होगी खुद, इसलिए कत्ल हुआ। क्या इस तरह का कोई है वाक़या? नहीं, इसकी हालत देखें तो बंदे को तरस आता है मुलज़म की। हुँ। एक तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदी मुजरम है। इससे पहले भी इस पे काफ़ी सारी एफआईआरें हो चुकी हैं, चोरी चकारी की भी 376 की भी एफआईआर हो चुकी है। और जिस तरह उसको पहले रिमांड के लिए, जिस्मानी रिमांड के लिए परसों पेश किया गया था 2 तारीख को, 2 जुलाई को। तो जज साहब ने उस वक़्त, अहमद शहज़ाद गोंदल साहब ने पूछा है कि जी हाँ बताओ, आपने किया है? तो आगे से कहते हैं हाँ जी सर, क्यों किया है? सर गलती हो गई, गोली चल गई थी। ठीक है, वजह क्या है? तुम गए क्यों हॉस्टल में? वो कहता है कि सर मैं चोरी के लिए गया था। अच्छा। तो उसकी जो कंडीशन है, उसका बाप जी9 में एक चौकीदारी करता है और ख़ुद भी एक लेबर है, इंतहाई लो उसका बैकग्राउंड है। तो उससे तो ये किसी किस्म का नहीं लगता था। लड़की का आपने देखा है कि हाईली क्वालिफाइड थी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। तो कोई तुक नहीं बनता, ये अनपढ़ बिल्कुल गवार। और दूसरी बात, ये शादीशुदा, इसके 4 बच्चे हैं। तो ऐसा बिल्कुल, ये जो एक चीज़ थी, बिल्कुल काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन आया था। वो रीज़न इसलिए हाइप बन गई थी क्योंकि सना यूसुफ का जैसे मर्डर हुआ, ऐसा ही है। लोगों के अंदर एक बड़ा खौफ पैदा हो गया था उसके साथ। उससे पहले ये था, लेकिन ये केस हाईलाइट उस वक्त पहले नहीं हो सका। लेकिन जब सना यूसुफ का मर्डर केस हुआ तो उसके बाद इस केस ने भी हाइप पकड़ी। लोगों ने इस केस के लिए भी, इस लड़की के लिए भी आवाज़ उठाना शुरू की। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में अपनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी और उन्होंने तरह तरह के सवाल किए। हालांकि किसी इंसान की ज़ात पे सवालात नहीं करने चाहिए। एक इंसान की जान लेना
कोई दुनिया की जस्टिफिकेशन आपके पास हो वो काबिल कबूल हो ही नहीं सकती। कोई भी ग्राउंड नहीं हो सकती कि आप किसी की जान ले लें। हमारा दीन तो यहाँ तक कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो और मैं आपको ये बताता हूँ, जो ईमान अफरोज थी ये सोशल मीडिया पे भी नहीं थी। अच्छा, ये इतनी मासूम थी कि सोशल मीडिया तक इसने कभी यूज़ नहीं किया। मुल्जिम हॉस्टल में कितने बजे दाखिल हुआ और कत्ल किस तरह किया? मतलब वहाँ पे सुनने में ये आया था कि 2 से 3 गर्ल्स और भी हैं, उन्हें छोड़ के उसने ईमान अफरोज को ही कत्ल क्यों किया? आप देखें 12:15 बजे रात के ये इंटर होता है हॉस्टल के अंदर। हमारे बहुत सारे खदशात हैं हॉस्टल जो इंतजामिया है उस पर कि आप सोए हुए थे। 12:15 बजे इंटर होता है और 1:30 बजे जाके मर्डर करता है, और वो भी जब ताड़ में बैठा होता है, कोई किसी कमरे से निकले। तो ये बाहर हॉस्टल के अंदर जो एक अलग से कमरे बने वहाँ पे इनका रूम था जिसमें ये 4 लड़कियां रह रही थी, इसके साथ 3 और कोलीग थी। और जैसे ही उस कमरा खोला बाहर निकली तो आगे ये था, वो डर के बारे पीछे भागी। ठीक है, दूसरी लड़की ने शोर किया और इसने गोली चला दी। ठीक है, ठीक है। तो ये है असल जो फैक्ट है, बकाया तो लोगों की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, गोली जब इसने चलाई तो वो ओनली इस पे ईमान अफरोज पे चली है और उसके बाद ये भागा है वहाँ से? देखो इसके पिस्टल में गोली एक थी। अच्छा, शायद ज्यादा होती तो ज्यादा चला देता, लेकिन इसके पिस्टल में एक ही गोली थी जो इसने चलाई है और वो ईमान अफरोज को लगी। और ये यहाँ से क्लियर हो गया कि ये मुल्जिम जो है वो ये वहाँ पे वारदात करने गया था, चोरी करने गया था। ये क्लियर नहीं हुआ, ये मुल्जिम कह रहा है कि मैं चोरी करने गया था। जी। जज साहब ने जब पूछा है तो मुल्जिम कहता है कि क्यों गए थे जी? चोरी करने गया था। अब क्योंकि आज इसका 6 रोज का जिस्मानी रिमांड हो गया है और पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना कि इस कत्ल के वजह क्या थी, क्यों की, और वहाँ पे ये इतनी देर वेट करता है। पिस्टल कहाँ से लाया? पिस्टल का भी जज साहब ने पूछा है कि कहाँ से लाया तुमने पिस्टल? तो कहता है कि जी ये मैंने अपने गाँव से पिंड से लाया, से उधर जो जंग है उधर से लाया। तो ये एक और चीज़ ये भी है कि लोग पिस्टल अपने पास बगैर लाइसेंस के हर बंदा, मतलब बिल्कुल मजदूर बंदा भी अपने जेब में डाल के घूम रहा है। तो ये भी हमारी पुलिसिंग निज़ाम का इस वाली निशान है। सरदार साहब, इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, ख़वातीन के कत्ल हो रहा है, आम जो लोग हैं उनके स्नैचिंग हो रही है उनसे। इसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, एक माशरे के अंदर एक बेरारवी का माहौल बना हुआ है। कानून की उस तरह की अमलदारी नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और हर एक इंसान के अंदर खौफ होना चाहिए कानून का। और हमारी जो पुलिसिंग निज़ाम है इसका कि अगर कोई जुर्म करेगा, आप अंदाज़ा लगा लो, ये दोनों जो लड़कियां कत्ल हुई, सना यूसुफ होगा, ईमान अफरोज होगा, इन बेचारियों को कसूर ही नहीं था, अपने कमरों में बैठी हुई थी, अपने बेड पे थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाहर से दरिंदे जाते हैं और उनको बगैर किसी वजह के मार के चले जाते हैं। इंसान या औरत जो है वो अपने बेडरूम में भी अब इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, पाकिस्तान का फेस है, पाकिस्तान का चेहरा है, पूरी दुनिया में शनाख्त है। उसके अंदर, उसके दिल के अंदर एक लड़कियों को उनके कमरों में, उनके बेडरूम तक जाके वहां पे दरिंदे कत्ल कर देते हैं। तो ये बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह की वारदातें हो रही है, ब्लू एरिया में देखें वहां पे स्नैचिंग हो रही है, चोरी चकारी हो रही है। तो ये पूरा मुल्क के हालात तो आपके सामने है, लेकिन इस्लामाबाद एटलीस्ट, क्योंकि जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सफारतकार हैं, यहाँ पे एम्बेसीज हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल अदारे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसेस के हेड ऑफिस है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे मीडिया हाउसेज हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस है, यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ से मुल्क चलाया जा रहा है। तो यहाँ की ये अगर हालात हैं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन। सरदार साहब, इस केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? एक तरफ हम देखें तो मुल्जिम इकरार भी कर रहा है मैंने कत्ल किया, शनाख्त परेड भी मुकम्मल हो गई है, तो क्या ये भी सज़ाए मौत की जानिब भी जाएगा? बिल्कुल। इसमें तो क्योंकि इसका एक हिस्ट्री होती है, क्रिमिनल हिस्ट्री भी है इसकी, 376 भी कर चुका है, चोरी शिकारी का भी रिकॉर्ड है इसका, और दूसरी बात ये एडमिट भी कर रहा है, और CCTV भी मौजूद है। और इसके अलावा आप देखें कि मतलब हर एक चीज़, हर एक जो एविडेंस कलेक्ट की गई है वो इससे कनेक्ट हो रही है। तो अब अगर अदालती निज़ाम इसको स्लो प्रोसेस करता है तो ये अदालती निज़ाम की कमज़ोरी है।
अदरवाइज ये भी एक ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर भी मैं कोई नहीं समझता कि ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, अदालती समरी ट्रायल होना चाहिए, जल्द से जल्द इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। देखो इस तरह के दरिंदों को माशरे में ऐसा ही है, घूमने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नहीं इनकी होनी। जगह जेल है और उसके बाद मर्डर की सज़ा सज़ाए मौत है। इनकी जगह जो है वो जेल है और उसके बाद जो है सज़ाए मौत है। सरदार कदीर साहब जैसे लोग जो हैं वो हमारे माशरे में जो है ज़िंदा रहेंगे तो इस तरह के दरिंदों का वाकई में इसी तरह का जो है वो हिसाब किताब होगा और वो अपने जो है मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। सरदार साहब मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ आपका भी, क्योंकि आप जैसे लोग जो है ऐसी फैमिलीज़ की जो है वो बाजू बनते हैं, क्योंकि ईमान अफरोज़ नाजरीन इसके वालिद साहब भी नहीं हैं, इसकी वालदा बीमार हैं, एक बहन और एक भाई जो है वो इस्लामाबाद में दर बदर की ठोकरें खाते रहे। सरदार कदीर साहब से रब्ता हुआ, इन्होंने उनको जो है वो उनके बाजू बने, अदालतों में लेके गए। अब जो है मुल्ज़िम पकड़ा भी गया है और मुल्ज़िम का जो है वो ट्रायल भी हो रहा है और इंशाल्लाह ये मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेगा। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।